क्या तुम अपनी लाइफ का सबसे बड़ा खतरा उठाने को तैयार हो? उस पल जब तुम वो एक कदम उठाओगे तो ब्रह्मांड खुद तुम्हें रास्ता देगा। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम में वो हिम्मत है कि आज तुम वो करो जो तुमने कल करने से इनकार कर दिया था? मैं नेपोलियन हिल 50 साल पहले जब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच लिखना शुरू किया तो मैंने एक ऐसा सच खोजा जो आज भी उतना ही जिंदा है। यह सच तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच खड़ी एकमात्र दीवार है, और आज मैं तुम्हें उस दीवार को गिराने के 4 हथियार दूंगा। यह कोई प्रेरणा भरी बात नहीं है, यह एक युद्ध की रणनीति है, तुम्हारे मन के भीतर होने वाले युद्ध की। सैकड़ों दुनिया के सबसे धनी और प्रभावशाली लोगों से मिलकर मैंने पाया कि उन सब में एक चीज एक जैसी थी। वह चीज थी एक बर्निंग डिजायर। लेकिन यह इच्छा वह नहीं है जिसके बारे में तुम सोचते हो। यह कुछ ऐसा है जो तुम्हारे खून में उतर जाता है। एक कहानी सुनो। मैं एक युवा पत्रकार था। मुझे एंड्रयू कार्नेगी से मिलने का मौका मिला। उन्होंने मुझसे कहा, दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन करो, उनके सफल होने के नियम खोजो। यह काम 20 साल का था, कोई पैसा नहीं था, लेकिन उस पल में मेरे भीतर एक इच्छा पैदा हुई। एक ऐसी इच्छा जिसने मुझे 20 साल तक भूखा रहने पर मजबूर कर दिया, लेकिन हारने पर नहीं। वह इच्छा क्या थी? यही वह पहला हथियार है। पहला हथियार, डिजायर सोना नहीं, वह अग्नि है जो तुम्हारी नींद जलाकर राख कर दे। तुम सोचते हो तुम्हें पैसा चाहिए, तुम सोचते हो तुम्हें सफलता चाहिए। गलत, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। जब तक चाहत में वह आग नहीं है जो तुम्हारे अंदर के सारे बहानों को भस्म कर दे, तब तक तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते। एडिसन को देखो, बल्ब बनाने में उसे 10,000 बार असफलता मिली। एक रिपोर्टर ने पूछा, 10,000 बार असफल होने पर कैसा लगता है? एडिसन ने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढ लिए जिनसे बल्ब नहीं बनता। यह कोई सकारात्मक सोच नहीं है, यह पागलपन है। यह वह अग्नि है जो हर असफलता को ईंधन की तरह जला देती है। तुम्हारी इच्छा में यह पागलपन है? अगर नहीं है तो तुम अभी भी औसत दर्जे में जी रहे हो। तुम्हारा दिमाग एक कैदखाना बनाने वाला है। उसका काम तुम्हें सीमाओं में बांधकर सुरक्षित रखना है। जब भी तुम कोई नया बड़ा सपना देखते हो, तुम्हारा दिमाग तुरंत ताला लगा देता है। तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, तुम्हारी उम्र नहीं है। और यही वह पल आता है जहां 99% लोग वापस मुड़ जाते हैं, अपने आरामदायक पिंजरे में लौट जाते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए आज यह पिंजरा टूटने वाला है। कैसे? एक सवाल से। यह सवाल है, मैं यह क्यों चाहता हूं? लेकिन ऊपरी जवाब नहीं। गहराई में जाओ, 5 बार क्यों पूछो। देखा, 5वें क्यों में वह भावना छिपी है, वह दर्द, वह खालीपन। यही तुम्हारी इच्छा का असली ईंधन है। जब क्यों पर्याप्त बड़ा हो जाता है तो कैसे अपने आप मिल जाता है। हेनरी फोर्ड को याद करो। उसने कार बनाने का सपना देखा जो हर आम आदमी खरीद सके। लोगों ने कहा कैसे? उसने जवाब नहीं दिया। उसने कार बनाई। क्यों? क्योंकि उसका क्यों हर परिवार को आज़ादी देना उसके कैसे से कहीं बड़ा था। तुम्हारा क्यों कितना बड़ा है? क्या वह तुम्हें रातों की नींद हराम कर देता है? अगर नहीं तो तुम्हारी इच्छा मर चुकी है। उसे जलाओ। और इसे जलाने का एक तरीका है। हर सुबह और हर रात एक कागज पर 2 चीजें लिखो। 1, मैं यह लक्ष्य क्यों पाना चाहता हूं। 2, अगर मैं आज कार्रवाई नहीं करूंगा तो 1 साल बाद मैं कहां रहूंगा। दिमाग नुकसान से ज्यादा डरता है। अपने दिमाग को उस नुकसान का सामना कराओ जो न करने पर होगा। यह सच्चाई तुम्हें आगे धकेलती है। पहला हथियार तुम्हारे हाथ में है, लेकिन अग्नि अकेली नहीं जल सकती, उसे हवा चाहिए, और वह हवा है। दूसरा हथियार, फेथ, वह अदृश्य बल जो असंभव को संभव के सामने झुका देता है। विश्वास, यह कोई आशा नहीं है, यह एक रॉक सॉलिड अनशेकेबल बिलीफ है कि तुम वह कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, इससे पहले कि तुम्हारे पास कोई सबूत हो। थॉमस एडिसन के पास स्कूल की कोई फॉर्मल शिक्षा नहीं थी। उसे बचपन में मंदबुद्धि कहा जाता था, लेकिन उसके भीतर एक विश्वास था कि वह दुनिया को रोशन कर सकता है, और उसने किया। विश्वास तर्क का दास नहीं है, यह तर्क का स्वामी है। तर्क कहता है यह नहीं हो सकता, विश्वास कहता है यह पहले से हो चुका है, बस मेरे मन में। अब सवाल यह है, यह अंधा विश्वास कैसे पैदा करें? जवाब है ऑटो सजेशन या स्वयं को सुझाव देना। तुम्हारा मन 2 हिस्सों में बंटा है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन तर्क करता है, शक करता है। अवचेतन मन केवल एक चीज समझता है, दोहराव। जो भी बात बार बार दोहराई जाएगी, अवचेतन मन उसे सच मान लेगा। तुम हर दिन अपने आप से क्या कहते हो? मैं नहीं कर सकता,
मैं थक गया हूं, कल करूंगा, ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये वे छेनी हैं जिनसे तुम अपनी खुद की मूर्ति तोड़ रहे हो। ऑटो सजेशन का नियम सरल है। अपने अवचेतन को वह बता दो जो तुम बनना चाहते हो और वह उसे वास्तविकता बना देगा। कैसे? एक डेफिनेटिव स्टेटमेंट बनाओ। उदाहरण, मैं एक सफल उद्यमी हूं जो प्रतिदिन अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य करता हूं। यह कथन 3 बातें रखता है। 1, पहचान, मैं एक सफल उद्यमी हूं। 2, कार्रवाई, प्रतिदिन आवश्यक कार्य करता हूं। 3, परिणाम, अपने लक्ष्यों को पूरा करता हूं। अब इसे दिन में 2 बार बिना किसी शक के ऊंची आवाज में बोलो, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। शुरुआत में यह झूठ लगेगा, तुम्हारा चेतन मन विद्रोह करेगा, लेकिन तुम बस बोलते रहो, क्योंकि अवचेतन मन तर्क नहीं सुनता, वह सिर्फ संदेश सुनता है। और जब एक संदेश 1000 बार दोहराया जाता है तो अवचेतन मन उसे अपना लेता है और फिर जादू होता है। तुम्हारे विचार बदलते हैं, तुम्हारी कार्रवाई बदलती है, क्योंकि तुम अब वह व्यक्ति हो जिसकी तुमने कल्पना की थी। जो भी मन मान लेता है और मान लेता है वह उसे हासिल कर सकता है, लेकिन विश्वास और इच्छा अभी भी पर्याप्त नहीं है। उन्हें एक ढांचे की जरूरत है, और यही है तीसरा हथियार, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, वह पुल जो सपने और वास्तविकता को जोड़ता है। एक सपना बिना योजना के सिर्फ एक सपना है, एक योजना बिना कार्रवाई के सिर्फ एक खाका है, लेकिन जब सपना, योजना और कार्रवाई मिल जाती है तब चमत्कार होता है। थिंक एंड ग्रो रिच में मैंने स्पष्ट लिखा है, एक लक्ष्य वह सपना है जिसकी डेडलाइन है। तुम्हारे पास कोई भी सपना हो, उसे तुरंत एक लक्ष्य में बदल दो। कैसे? इन 6 सवालों के जवाब देकर। 1, मैं क्या चाहता हूं? 2, मैं इसे क्यों चाहता हूं? 3, मैं इसे कब तक पाना चाहता हूं? 4, मैं इसे पाने के लिए क्या करूंगा? 5, मुझे क्या सीखना होगा? 6, कौन लोग मेरी मदद कर सकते हैं? इस योजना को लिख लो, हर दिन पढ़ो। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग योजना बनाते हैं और फिर उसे फाड़ देते हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ी लगती है। समाधान, मास्टर प्लान को डेली एक्शन में तोड़ दो। तुम एक साल में एक किताब नहीं लिख सकते, लेकिन तुम हर दिन 500 शब्द लिख सकते हो। हर बड़ी चीज छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और यहां मैं तुम्हें द रूल ऑफ 5 देता हूं। हर दिन अपनी मास्टर योजना से सिर्फ 5 कार्य चुनो जो आज करने हैं, बस 5। उन्हें पूरा करो, कल फिर 5। इस तरह तुम हर दिन अपने सपने के पास पहुंचते हो। लेकिन योजना तब तक काम नहीं करेगी जब तक तुम उसे अमल में नहीं लाते, और अमल में लाने के लिए तुम्हें एक चीज की जरूरत है जो दुनिया में सबसे दुर्लभ है। वह चीज है चौथा हथियार, परसिस्टेंस, वह दृढ़ता जो पहाड़ को हिला देती है। निरंतरता, यह वह गुण है जो इच्छा, विश्वास और योजना को जीवन में बदल देता है। मेरे अध्ययन में मैंने पाया कि हर महान व्यक्ति की सफलता का रहस्य यह नहीं था कि वह कभी नहीं गिरा, बल्कि यह था कि वह हर बार गिरने के बाद एक बार और उठ खड़ा हुआ। राइट बंधुओं को याद करो, उड़ने का सपना, सैकड़ों असफल प्रयास। लोग हंसते थे, लेकिन वे रुके नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें वह पागलपन था जिसे हम निरंतरता कहते हैं। अब तुम्हारे भीतर यह निरंतरता कैसे पैदा करें? इसका एक सूत्र है, इसे द लॉ ऑफ सैक्रिफाइस कहते हैं। तुम्हें कुछ छोड़ना होगा कुछ पाने के लिए। तुम्हें आज का आराम छोड़ना होगा कल की महानता पाने के लिए। यह कठिन है, यह दर्द देता है, लेकिन यही वह दर्द है जो तुम्हें मजबूत बनाता है। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं, 30 डे परसिस्टेंस चैलेंज। अगले 30 दिनों के लिए अपने लक्ष्य की ओर एक भी दिन न छोड़ो। हर दिन, चाहे कैसा भी मूड हो, चाहे कितनी भी थकान हो, वह एक कदम उठाओ, बस एक। अगर तुम 30 दिन लगातार कर सकते हो तो कुछ जादुई होगा। यह एक आदत बन जाएगी, फिर एक स्वभाव, और फिर तुम्हारी पहचान। तुम अब वह व्यक्ति हो जो रुकता नहीं है। लेकिन रुको, इन 4 हथियारों के बीच एक और चीज है, एक गूंद जो इन सबको जोड़ती है। यह शक्ति है, द मास्टरमाइंड, वह समूह जिसकी सामूहिक बुद्धिमत्ता तुम्हें अजेय बना देती है। अब इन सभी हथियारों को एक साथ रखो। कल्पना करो कि तुम 1 साल बाद कहाँ हो। तुम्हारी इच्छा में आग है, तुम्हारा विश्वास अटल है, तुम्हारी योजना स्पष्ट है, तुम्हारी निरंतरता लौह की तरह मजबूत है, और तुम्हारे चारों ओर एक मास्टरमाइंड है। क्या तुम महसूस कर सकते हो? यह केवल एक कल्पना नहीं है, यह एक भविष्यवाणी है। अगर तुम इन नियमों का पालन करते हो तो यह तुम्हारा भविष्य है। लेकिन एक आखिरी चीज बाकी है, वह चीज है द डिसीजन, वह निर्णय जो तुम्हारी किस्मत का फैसला करता है। सफल और असफल लोगों में केवल एक ही फर्क है,
निर्णय लेने का साहस। असफल लोग सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं। सफल लोग निर्णय लेते हैं और फिर उस निर्णय पर अडिग रहते हैं। तुम्हारा जीवन आज तक के तुम्हारे निर्णयों का योग है। तुम क्या खाते हो, ये एक निर्णय है। तुम अपना समय कैसे बिताते हो, ये एक निर्णय है। और आज तुम्हें एक और निर्णय लेना है, सबसे बड़ा निर्णय। क्या तुम इन नियमों को अपनाओगे? क्या तुम अपने साथ वह जबरदस्ती करोगे जो तुम्हें महान बनाएगी? यह निर्णय तुम्हें अभी लेना है। इस वीडियो के अंत तक इंतजार मत करो। इस क्षण फैसला करो कि तुम अब वह पुराना व्यक्ति नहीं रहे जो सपने देखकर सो जाता था। फैसला करो कि तुम अब वह नया व्यक्ति हो जो सपने देखकर उन्हें पूरा करता है। और इस निर्णय को मजबूत करने के लिए मैं तुम्हें एक आखिरी टूल देता हूं। इसे द मिरर टेस्ट कहते हैं। हर रात शीशे के सामने खड़े हो जाओ, अपनी आंखों में देखो और अपने आप से 3 सवाल पूछो। 1, क्या मैंने आज वह सब किया जो मैं कर सकता था? 2, क्या मैं आज थोड़ा बेहतर इंसान बना? 3, अगर मैं आज की तरह हर दिन जीऊं तो 1 साल में मैं कहां पहुंच जाऊंगा? इन सवालों के जवाब तुम्हारी आत्मा देंगी। और अगर जवाब ना है तो तुम जानते हो कि कल क्या करना है। अब बारी तुम्हारी है। तुम चुन सकते हो कि इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर भूल जाओ, या तुम चुन सकते हो कि इसे अपने खून का हिस्सा बना लो। और अगर तुम्हें लगता है कि यह ज्ञान तुम्हारे लिए मूल्यवान था तो इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि और लोग भी इसे देख सकें। और NH माइंडसेट को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम तुम्हारे मन को उसकी पूरी शक्ति दिखाने का सफर जारी रखेंगे।